हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। क्वेश्चन सेंटेंसेस का मतलब क्या है? हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, और अंग्रेजी में शुरू में व्हाई, व्हेन, वेयर, who, whom, whose, which, how far, how many, how old, इन प्रश्नवाचक शब्दों का, क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग होता है, वे वाक्य क्वेश्चन सेंटेंस कहे जाते हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन सेंटेंसेस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, ये हम आज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, Why are you so late? तुम इतने लेट क्यों हो? तो ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है, Why are you so late? तुम इतने लेट क्यों हो? हमें इसको इनडायरेक्ट में बदलना। तो जब हमने शुरू किया था डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, पहले हमने एफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस जिसमें एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बदला था। तो उसमें हम सैड टू को टोल्ड में बदलते थे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगाते थे। फिर इंटरोगेटिव का नंबर आया तो हमने क्या किया, सेड टू को आस्क में बदला, कोमा इन्वर्टेड कोमाज हटा के इफ या वेदर का प्रयोग किया। लेकिन क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या करना, इसमें सेड टू को आस्क में बदलना या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना। तो सेड टू का अगर हम इसको बदलेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, व्हाई आर यू सो लेट, आप इतने लेट क्यों हो। जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है, पहले हमें ये देखना कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो वाक्य है वो किस मूड का है, वो कैसा वाक्य है, वो एफर्मेटिव है, वो इंटेरोगेटिव है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है, वो इंपेरेटिव है, वो एक्सक्लेमेटरी है, वो ऑप्टेटिव है, किस प्रकार का वाक्य। जैसा वाक्य होगा इन्वर्टेड कोमास के अंदर, उसी भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। तो ये जो है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, व्हाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो। क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए हम सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। यहाँ पे आस्क्ड लिखा जाएगा सेड टू की बजाय, या आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, द टीचर इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट या द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये हो गया। द टीचर क्या हो गया, ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कोमा इन्वर्टेड कोमा जी हटा देंगे, इफ लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल जो क्वेश्चन वर्ड है उसे जो का त्यों लिख देंगे, व्हाई, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुम, हुज, विच, वो क्वेश्चन वर्ड जो भी है क्वेश्चन वर्ड जो का तो लिख देंगे। अब इसके बाद जो सहायक क्रिया होती है उसे नहीं छेड़ेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन का, स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, ही। स्टूडेंट लड़का है तो उसे हम ही मान लेंगे। तो यू के लिए जैसे हमने इसको बदला, यू को यू, योर, यू, योर्स, ये प्रोनाउन में परिवर्तन। तो किसके लिए बदला, स्टूडेंट के, स्टूडेंट है ही तो हम उसे ही के रूप में ही, हिज, हिम, हिज। तो ये सब्जेक्ट वाला यू है तो इस यू की जगह क्या लिखा जाएगा, ही। तो क्या हो जाएगा, व्हाई ही। इज एम आर का वाजवर ही के साथ लिखा जाएगा वाज, व्हाई ही वाज सो लेट। फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो ये वाक्य हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज सो लेट। अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि वह इतना लेट क्यों है।
ऐसे भी लिख सकते द टीचर एंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट व्हाई ही वाज सो लेट। आगे देखिए जैसे ये है मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा वेयर डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, कल रात तुम कहाँ सोए थे। वेयर डिड यू स्लीप, तुम कहाँ सोए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट नाइट, कल रात तुम कहाँ सोए थे। मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा। चूंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है इसलिए सेड टू को काहे में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, मदर आस्क्ड मी, माँ ने मुझसे पूछा। मदर आस्क्ड मी। अब ये कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है उसे जू का तो लिख देंगे वेयर। अब पहले सब्जेक्ट बदलेंगे, सहायक क्रिया को बाद में। यू सेकंड पर्सन का मी के लिए क्या हो जाएगा, हमें यू बदलना। मी किससे बनता है, आई से। आई, माई, मी, माइन, शुरू से सारे रूप लिखेंगे, इनमें से चाहे किसी के लिए भी बदलना लिखेंगे शुरू से ही। आई, माई, मी, माइन। किसके लिए बदलना, यू के लिए बदलना। किसको बदलना, यू को बदलना। और किसके लिए बदलना, मी के लिए बदलना। चूंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है मी, तो हमें यू बदलना। हमने लिख लिए सारे रूप यू के, यू, योर, यू, योर्स। किसके लिए बदलना, मी के लिए बदलना। मी का शुरू होता है आई से, आई, माई, मी, माइन। तो इसका मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट यू है उसकी जगह आई लिखा जाएगा, योर की जगह माई लिखा जाएगा, यू की जगह मी लिखा जाएगा, योर्स की जगह माइन लिखा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यू की जगह क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट आई, यू की जगह क्या हो गया, आई। वेयर आई। और डिड का क्या बताया था, हैड। डिड का क्या हो जाएगा, हैड। वेयर आई हैड। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या, स्लेप्ट, ये लिख दिया स्लेप्ट। वेयर आई हैड स्लेप्ट। लास्ट का बताया था द प्रीवियस, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, ये हो गया द प्रीवियस नाइट। फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, तो ये बन गया मदर आस्क्ड मी, माँ ने मुझसे पूछा वेयर आई हैड स्लेप्ट द प्रीवियस नाइट। मोहन सेड टू रजिया, मोहन ने रजिया से कहा हाउ डू यू लुक आफ्टर योर ट्विंस। हाउ किस प्रकार से, यू तुम, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, योर अपने यानी तुम्हारे, ट्विंस मैंने जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चों को ट्विंस कहते हैं। हाउ डू यू लुक आफ्टर योर ट्विंस, तुम अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल कैसे करती हो, मोहन ने रजिया से कहा। तो हाउ कैसे करती हो, कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा फिर ये, मोहन आस्क्ड रजिया कोमा, और ये इन्वर्टेड कोमा हटा के ये क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे जो का तो हाउ। अब पहले सब्जेक्ट बदलेंगे, यू रजिया के लिए बदला जाएगा यू, ये बदलना हमें, यू योर, यू योर्स। किसके लिए बदलना, रजिया के लिए। रजिया क्या है, शी, और औरत को सी मानेंगे, आदमी को ही मानेंगे, बहुवचन को दे मानेंगे। तो क्या हो गया, शी, हर, हर, हर्ष। तो सब्जेक्ट वाले यू की जगह ही सी लिखेंगे, योर की जगह हर लिखेंगे, यू ऑब्जेक्ट की जगह हर लिखेंगे, योर्स की जगह हर्ष लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हाउ, यहां पे क्या हो गया, शी, यू का क्या हो गया, शी। हाउ शी, ये हाउ डू यू लुक आफ्टर, कैसे देखभाल करती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लुक आफ्टर में देखभाल करना, ये वर्ब है लुक आफ्टर। तो क्या करेंगे, डू डज को हटाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। समझ लीजिए, जब क्वेश्चन सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा यानी डू डज का प्रयोग होगा तो डू उसको पास्ट इंडेफिनिट बदलते वो कैसे बदल देंगे, डू डज को हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो
तो हाउ शी डू को हटाया, इसकी सेकंड फॉर्म कर दी लुक्ड, हाउ शी लुक्ड आफ्टर योर, तो योर का क्या हो गया, हर ट्विंस, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो ये हो गया मोहन आस्क्ड रजिया हाउ शी लुक्ड आफ्टर हर ट्विंस। मोहन ने रजिया से पूछा कि वह अपने जुड़वा बच्चों की देखभाल कैसे करती है। शी सैड, उसने कहा हु इज ही, वह कौन है, एंड और व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, टू यू, तुमसे, वह कौन है और वह तुमसे क्या कहता है, हु इज ही एंड व्हाट डज ही से टू यू। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें वाक्य में सी सैड, उसने कहा, किसको कहा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सैड को आप आस्क में भी बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से इसमें हिम, हर या देम ये लगाया जा सकता है भाव के अनुसार, सार्थक रूप से जो भी उचित होगा वो लिखेंगे। तो सी सैड, सैड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, तो सी आस्क्ड हिम आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो फिर एक तरीका और है कि सैड की बजाय आप वांटेड टू नो ये भी लिख सकते हैं, वांटेड टू नो, सी आस्क्ड या सी वांटेड टू नो। सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, आप ऐसा लिख सकते हैं, सी आस्क्ड हिम हु ही, थर्ड पर्सन है ये नहीं बदलता, हु ही, अब ये सहायक क्रिया, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर ये वर्ड सहायक क्रिया। तो हु ही, इसका क्या हो जाएगा, इज एम आर का वाज वर्ड, ही के साथ क्या लिखेंगे, वाज, तो ये हो गया हु ही वाज एंड व्हाट। अब डू डज को हटाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे व्हाट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, थर्ड पर्सन है ये नहीं बदलता, डू डज हटाओ सेकंड फॉर्म लिख दो व्हाट ही सेड, टू यू का हो जाएगा हिम, फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क हटाओ। तो सी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा हु ही वॉज, कि वह कौन था, एंड व्हाट ही सेड टू हिम, और वह उससे क्या कहता था। तो ये बन जाएगा, ये है पंकज सेड टू द टीचर। एक और समझ ले, मान लीजिए शीला सैड, शीला ने कहा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। शीला सैड, शीला ने कहा हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। तो शीला ने किसको कहा ये पता नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, क्वेश्चन सेंटेंसेस की जहां तक बात है, अगर क्वेश्चन सेंटेंसेस में कोई ऐसा अवसर आए जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे हमेशा थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। या जैसा आपको अभी बताया था, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, शीला वांटेड टू नो, ऐसे लिख सकते हैं, जानना चाहती थी, वांटेड टू नो मतलब जानना चाहती थी। ये तरीका जरूर याद रखिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में, बशर्ते कि रिपोर्टिंग वर्ब में वांटेड टू नो ना लिखा हुआ हो, तो आप इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय वांटेड टू नो लिख सकते हैं। तो शीला वांटेड टू नो हाउ ओल्ड ही वॉज, यू का हो जाएगा ही, थर्ड पर्सन में बदल देंगे। शीला वांटेड टू नो हाउ ओल्ड ही वॉज।
फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो ये हो गया शीला वांटेड टू नो हाउ ओल्ड ही वॉज। शीला जानना चाहती थी कि वह कितने वर्ष का है। इस प्रकार से ये पंकज सेड टू द टीचर, पंकज ने अध्यापक से कहा विच इज द बेस्ट मेथड, कौन सा है सर्वोत्तम तरीका, टू सोल्व हल करने का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को। सर श्रीमान जी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, पंकज ने अध्यापक से कहा। अगर किसी वाक्य के अंदर सर हो या मैडम हो तो उसमें सेड टू का आस्क्ड में बदलेंगे, लेकिन उसमें पोलाइटली और जोड़ देंगे या रेस्पेक्टफुल्ली जोड़ देंगे। कैसे? पंकज सेड टू द टीचर, तो पंकज ने अध्यापक से कहा कौन सा है, विच इज द बेस्ट मेथड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम सर, श्रीमान जी समस्या का समाधान करने का, इस समस्या को हल करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। तो चूंकि इसमें सर आया है इसलिए हम इसको लिखेंगे पंकज आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली या पंकज आस्क्ड द टीचर पोलाइटली विच वाज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ऐसे हो जाएगा, क्या होगा, पंकज asked the teacher respectfully या politely। अब which इसका हो जाएगा was, which was the best way। ऐसे भी लिख सकते which the best way, which the best method to solve that problem was। ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है। which was the best way या best method to solve that problem। फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया पंकज आस्क द टीचर रेस्पेक्टफुली। क्या बताया, अगर सर या मैडम हो इन्वर्टेड कोमास के अंदर के वाक्य में तो आस्क तो लिखेंगे लेकिन उसमें रेस्पेक्टफुली या पोलाइटली और जोड़ देंगे। पंकज आस्क द टीचर पोलाइटली या पंकज आस्क द टीचर रेस्पेक्टफुली। आगे विच वाज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस का हो जाएगा दैट प्रॉब्लम। या ऐसे भी लिख सकते हैं पंकज आस्क्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली विच द बेस्ट मेथड टू सोल्व दैट प्रॉब्लम वाज। ऐसे भी सही है। तो ये किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। My teacher said, why do your parents not attend the PTMs? मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स। मेरे अध्यापक ने कहा वाई डू योर पेरेंट्स नॉट अटेंड द PTMs, कि तुम्हारे माता पिता पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग को अटेंड क्यों नहीं करते। क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। तो हम इसको कैसे करेंगे भाई, तो माई टीचर आस्क्ड मी, इसमें आपको अपनी तरफ से मी लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे अध्यापक से मेरे से पूछ रहे। माई टीचर आस्क्ड मी
भाई, अब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, योर पेरेंट्स का क्या हो जाएगा, योर, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तो किससे पूछा, माय टीचर आस्क्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया, यानी मी के अनुसार, तो क्या योर का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। भाई माई पेरेंट्स, डू नोट का हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ, अटेंड द पीटीएम्स, फुल स्टॉप। तो हो गया माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा, व्हाई माई पेरेंट्स डिड नॉट अटेंड द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स, मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा कि मेरे माता पिता पीटीएम्स को अटेंड क्यों नहीं करते हैं। तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको थोड़ा सा अभ्यास करना, कॉपी किताब सामने लेके बैठिए और इनको करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप अपनी समस्या का समाधान करिए। बार बार इनको वीडियो को देखते रहिए, स्वयं भी देखिए, अपने जो दूसरे भाई बहन जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी दिखा दीजिए, सबका भला कीजिए, सब पास हो जाएं, सबको कुछ लाभ हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। अगर ये सीमित रहेगी, सब बच्चों का भला नहीं कर पाए, तो उसका जो लक्ष्य है वो ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं होगा। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप इतना परोपकार करते रहिए, खुद भी देखते रहिए, दूसरों को भी दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच बॉयज, थैंक यू वेरी मच।